राजा सगर की तपस्या। राजा सगर के यज्ञ और गंगा जल की आवश्यकता। राजा सगर का यज्ञ। सत्ययुग के अंत में अयोध्या के महान राजा सगर ने अपने राज्य की समृद्धि और धर्म की रक्षा हेतु अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यह यज्ञ अत्यंत शक्तिशाली होता है, जिसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता है और जिस राज्य में वह घोड़ा प्रवेश करता है वह राजा की अधीनता स्वीकार करता है। राजा सगर ने अपने यज्ञ का घोड़ा छोड़ा और अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया कि वे घोड़े की रक्षा करें और उसका मार्ग सुनिश्चित करें। घोड़ा घूमते घूमते कपिल मुनि के आश्रम के पास पहुंचा और वहां अदृश्य हो गया। सगर के पुत्रों ने घोड़े की खोज करते हुए कपिल मुनि के आश्रम को घेर लिया। उन्होंने मुनि पर चोरी का आरोप लगाया और उन्हें अपमानित किया। कपिल मुनि, जो ध्यान में लीन थे, क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपनी तपस्या की अग्नि से सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। उनके शरीर वहीं पाताल लोक में राख बनकर रह गए, अशुद्ध और अपवित्र, क्योंकि उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। आत्मा की मुक्ति की आवश्यकता। राजा सगर अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने देवताओं से पूछा कि उनके पुत्रों की आत्मा को कैसे मुक्ति मिले। देवताओं ने कहा, जब तक गंगा पृथ्वी पर नहीं आएगी और उनके अवशेषों को गंगा जल से स्पर्श नहीं मिलेगा, तब तक उन्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। यहीं से गंगा जल की आवश्यकता पृथ्वी पर पहली बार प्रकट हुई। यह जल केवल प्यास बुझाने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने, पापों को हरने और मोक्ष प्रदान करने के लिए आवश्यक था। प्रतीकात्मक अर्थ। यह कथा दर्शाती है कि अहंकार और अधर्म का परिणाम कितना विनाशकारी हो सकता है, लेकिन साथ ही यह भी कि गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि मोक्ष का माध्यम है। उसकी आवश्यकता केवल भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक है।